ग्रीनलैंड आजकल सभी देशों और सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे ठंडी जमीन जहां लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका है। लेकिन आज वही जमीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। और इस जमीन का नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां लगभग 4500 वर्ष पहले इनुइट जनजातियां आकर बसी, जिन्होंने बर्फ, भयंकर ठंड और लंबे अंधेरे के बीच शिकार करना, मछली पकड़ना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना सीखा। सन 982 ईस्वी में वाइकिंग योद्धा एरिक द रेड आइसलैंड से निर्वासित होकर इस भूमि पर पहुंचा और लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस बर्फीली जमीन का नाम ग्रीनलैंड यानी हरी भूमि रख दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद कठोर मौसम और संसाधनों की कमी के कारण वाइकिंग बस्तियां समाप्त हो गईं और ये क्षेत्र फिर से इनुइट लोगों के अधीन आ गया। 18वीं सदी में सन 1721 के आसपास डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी हांस एगिडे ग्रीनलैंड पहुंचे, जिनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। लेकिन इसके साथ साथ डेनमार्क ने व्यापार, प्रशासन और शासन व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी और सन 1814 में डेनमार्क नॉर्वे के अलग होने के बाद ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क के नियंत्रण में चला गया। लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश बने रहने के बाद 20वीं सदी में ग्रीनलैंड को सन 1953 में डेनमार्क का आधिकारिक हिस्सा बनाया गया। सन 1979 में होम रूल और सन 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार मिला, जिसके बाद ग्रीनलैंड की अपनी संसद और प्रधानमंत्री बने। हालांकि विदेश नीति, रक्षा और मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय आज भी डेनमार्क के अधीन हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1940 में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तब ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बन गया, क्योंकि अगर दुश्मन यहां पहुंचता तो पूरा उत्तरी अमेरिका खतरे में पड़ सकता था। इसी कारण अमेरिका ने ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे स्थापित किए, जिनमें थुले एयरबेस, जिसे आज पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये आज भी अमेरिका की मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज अमेरिका ग्रीनलैंड में इसलिए गहरी दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से रूस और यूरोप दोनों पर नजर रखी जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से नए समुद्री व्यापार मार्ग खुल रहे हैं, जो भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। और ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दुर्लभ खनिज, यूरेनियम, तेल, गैस, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधन मौजूद हैं, जिन पर आधुनिक तकनीक, सैन्य शक्ति और भविष्य की ऊर्जा निर्भर करती है। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता कि चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाएं। सन 2019 में जब अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात सामने आई, तो डेनमार्क ने इसे बेतुका बताया और ग्रीनलैंड के नेताओं ने साफ कहा कि वे कोई जमीन नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर ली। आज ग्रीनलैंड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो पूरी आज़ादी की इच्छा, डेनमार्क पर आर्थिक निर्भरता, अमेरिका की सुरक्षा शक्ति और चीन के निवेश प्रस्तावों के बीच अपना भविष्य तय करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति, संसाधनों की लड़ाई और सत्ता संतुलन की सबसे अहम चाबी बन चुका है। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।